Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classics, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम में अकाउंटेंसी का पार्ट था सेकंड पार्ट में आपका चैप्टर नंबर था 1। नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 4। आज का लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों इंपॉर्टेंट लेक्चर है सुनिए। आज आपको पढ़ने के लिए जा रहे हैं शेयर फॉर फीचर की बेसिक इंफॉर्मेशन एंड एक या दो एग्जाम्पल भी आज हम करेंगे। याद रखिए आपके लिए ये चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यदि आपको शेयर फॉर फीचर में पता चल गया तो 100% ये चैप्टर में आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। क्योंकि इश्यू की 2 एंट्री, इश्यू जब करते हैं शेयर तब एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, कॉल की 2 एंट्री हो तो आपको 100% पता चलेगा ही। आपकी गलती हो सकती है तो कहां पे हो सकती है? फॉर फीचर में। यदि फॉर फीचर आपने प्रॉपरली समझ लिया है तो आपको ये चैप्टर में 100% फुल मार्क्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले आज एक्सप्लेन कर रहा हूं फॉर फीचर ऑफ शेयर। सबसे पहले तो ये फॉर फीचर है क्या वो सुनिए। सपोज आपने एग्जाम्पल अभी तक किए हैं, जब शेयर इश्यूड करते हैं, सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यूड किए हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट पार। अमाउंट पेएबल था ऐसा ऑन एप्लीकेशन, बाद में होता है ऑन अलॉटमेंट एंड बाद में है सपोज कॉल। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन है सपोज ₹3, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट है 4, एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल है 3। एप्लीकेशन में सभी लोगों ने पेमेंट कर चुके हैं, अलॉटमेंट का भी पेमेंट कर चुके हैं। फर्स्ट कॉल का आपने कॉल किया था ₹3 पर शेयर 1 लाख शेयर पे, आपने 3 लाख कॉल किया था, मगर एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 2000 शेयर। मिस्टर एक्स के पास 2000 शेयर है और ₹3 पर शेयर फाइनल कॉल का यानी कि 6000 पेमेंट नहीं कर रहा है। ये है आपका कैश रिसीव्ड 294। ऐसा आप करते थे वर्किंग। ये है कॉल्स इन एरियाज। बाद में कंपनी क्या करेगी? मिस्टर एक्स को एक बार कॉल करेगी, एक बार और चांस देगी कि चलो ये आपका जो कॉल्स इन एरिया से डेट देंगी, ये डेट तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि स्पेसिफाइड डेट तक मिस्टर एक्स पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है मिस्टर एक्स का शेयर क्या करेंगे? फॉरफिट करेंगे। तो क्या होगा? मिस्टर एक्स का टोटल शेयर है 2000, ₹10 का शेयर है 20,000 मिस्टर एक्स ने पेमेंट करना था। इसमें से 6000 है कॉल्स इन एरियाज। इट मींस मिस्टर एक्स ने पेमेंट कितना किया है? 14,000। जब मिस्टर एक्स का शेयर फॉरफिट होगा तो कंपनी क्या करेगा? 14,000 वापस रिटर्न करेगी? नहीं। याद रखिए कंपनी ये 14,000 कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। याद रखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये शेयर फॉरफिट हो सकते हैं यदि कॉल का पैसा, कॉल का पेमेंट शेयर होल्डर नहीं करता है तो कंपनी के पास राइट है कि कंपनी पर्टिकुलर शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये हो गया शेयर फॉर फीचर और शेयर। अब देखिए इफ शेयर आर इश्यूड एट पार एंड फॉर फीचर, कंपनी ने शेयर इश्यूड किया है एट पार, ₹10 का शेयर था, 10 में इश्यूड किया है और ये शेयर फॉरफिट कर दिया कंपनी ने। सपोज ये शेयर फॉर फीचर हो रहे हैं तो एंट्री कौन सी होगी? सबसे पहले एंट्री फॉर शेयर फॉर फीचर। जब शेयर फॉरफिट करेंगे तब कौन सी एंट्री होगी? याद रखिए नॉर्मली इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, मगर जब शेयर कंपनी फॉरफिट करेंगे तब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। याद रखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आपको लिख देना है जब भी आपको दिखाई दे कि शेयर फॉर फीचर की एंट्री है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मगर अमाउंट कितनी लिखनी है वो
आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर, आपने कितने शेयर फॉरफीचर किए हैं। सपोज यहाँ पे आपने फॉरफीट किया है 2000 शेयर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2000 इनटू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर शेयर अमाउंट कॉल्ड अप एज अ कैपिटल। आपने पर शेयर कैपिटल कितना कॉल्ड अप किया है, ये सब कैपिटल ही है, क्योंकि प्रीमियम नहीं है, इट मींस ये सब कैपिटल है। आप कब शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, आफ्टर मेकिंग फाइनल कॉल, फाइनल कॉल करने के बाद फॉरफिट कर रहे हैं। तो कॉल कितना किया है आपने, ये सब कॉल कर चुके, 3 + 4 + 3 यानी कि 10, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10। सपोज ये शेयर आपने यहाँ पे फॉरफिट किया, एप्लीकेशन का पेमेंट हो चुका है, अलॉटमेंट का आपने कॉल किया है, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, फाइनल कॉल करने से पहले आपने ये शेयर फॉरफिट किया, इट मींस ये शेयर पर कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप आपने कॉल कर चुके हैं, इसका भी कॉल कर चुके हैं, ये कॉल हुआ ही नहीं है, इससे पहले आप फॉरफिट कर रहे हैं, इट मींस कॉल्ड अप है 7, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7%। अगेन रिमाइंड कर रहा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा, मगर ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पर शेयर अमाउंट कॉल्ड अप एज अ कैपिटल। कैपिटल का आपने कितना कॉल किया है उससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये हो गया डेबिट। बाद में क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है आपको, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये इजी है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर, आपने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं वो, इनटू पर शेयर अनपेड कॉल, ये तो पेड हो चुका है, ये भी पेड हो चुका है, ये अनपेड कॉल है सपोज, तो यहाँ पे आप कॉल्स इन एरियर्स लिख सकते हैं, कितना हो रहा है टोटल 6000, तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 6000। अगेन नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर इनटू पर शेयर अनपेड कॉल, पर शेयर अनपेड कॉल कितना है उससे आप मल्टीप्लिकेशन करना है, ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर्स, एंड डिफरेंस जो भी होगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस अमाउंट, ये डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, जो भी डिफरेंस बचेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। याद रखिए ये एंट्री में आपको याद कौन सा रखना है, बाकी सब इजी है, ये आपको ज्यादा याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सेकंड, एक बार शेयर फॉरफिट हो गए, बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होते हैं वो शेयर री इश्यू करने के लिए। याद रखिए एक बार शेयर फॉरफिट करने के बाद वैसे ही फॉरफिट नहीं रहता है, बाद में वो शेयर को कंपनी री इश्यू करती है। री इश्यू का पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। जब री इश्यू करेंगे तब एंट्री फॉर फॉरफीचर शेयर वेयर री इश्यू, जब आप फॉरफिटेड शेयर अगेन री इश्यू करेंगे तब कौन सी एंट्री होगी, आपने से री इश्यू किया है, इट मींस आपके पास कैश आ रही है, कैश इनफ्लो चेक आ रहा है, तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट। अमाउंट कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, आपने री इश्यूड कितने शेयर किए, सपोज फॉरफिट किए हैं आपने 2000 शेयर, पॉसिबल है आप 2000 री इश्यू करें, 2000 से कम भी री इश्यू कर सकते हैं, मगर एक बार जितना शेयर आपने फॉरफिट किया है उससे ज्यादा आप री इश्यू नहीं कर पाते। अगेन रिमाइंड कर रहा है कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, ये एंट्री में होगा, इसमें से आपने री इश्यूड कितने शेयर किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड इनटू पर शेयर अमाउंट रिसीव्ड, पर शेयर आपने कितने में री इश्यूड किया है, पर शेयर आपको कितनी केस मिल रही है। सपोज यहाँ पे आपने फॉरफिट किए हैं 2000 शेयर, कभी कभी क्या होता है आपने यहाँ पे री इश्यूड आउट ऑफ 2000 शेयर 1500 शेयर में री इश्यूड ऐसा लिखा होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1500 एट रुपीज, कितने में री इश्यूड किया है, एट रुपीज 8 पर शेयर, तो 1500 इंटू 8 करूंगा। कभी कभी ऐसा लिखा ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेर री इश्यूड, आपने कितने शेयर फॉरफिट किए थे 2000, तो आपने री इश्यूड कितने शेयर किए हैं यहाँ पे 2000, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेर री इश्यूड इनटू एक शेयर कितने में री इश्यूड किया है दिया होगा कि 2000 से री इश्यूड एट ₹7 पर शेयर, तो 2000 इंटू 7 आपको करना है। याद रखिए बैंक अकाउंट डेबिट, ये भी इजी आपके लिए, हार्ड सिर्फ एक ही है, ये भी इजी है, मगर पर शेयर अमाउंट कॉल्ड अप एज कैपिटल आपको ढूंढना पड़ेगा, बाद में ये एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बीच में आपको एक लाइन ब्लैंक्स रखनी है, और क्रेडिट क्या लिखना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट कौन सी होगी,
नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड इनटू पर शेयर पेड अप वैल्यू। याद रखिए यहाँ पे कौन सा है, पर शेयर पेड अप वैल्यू। यदि पेड अप वैल्यू इज नॉट गिवन तो यहाँ पे जितना भी डेबिट हुआ है पर शेयर इतना आप यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं। अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट तो हो गया, वन लाइन ब्लैंक्स रखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड इनटू पर शेयर पेड अप वैल्यू। एग्जाम्पल में दिया होगा पर शेयर पेड अप वैल्यू। यदि इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन रिगार्डिंग पेड अप वैल्यू पर शेयर तो आपको क्रेडिट कितना करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड इनटू यहाँ पे जो डेबिट है पर शेयर वैल्यू वो आपको यहाँ पे क्रेडिट करनी पड़ेगी। और डिफरेंस, बाद में डिफरेंस, यदि डेबिट से डिफरेंस आ रहा है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट आपको लिखना है। यदि क्रेडिट से डिफरेंस आ रहा है तो आपको लिखना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, बाद में डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा है वो आपको देखना है। यदि डेबिट साइड आ रहा है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यदि क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एंड लास्ट एंट्री फॉर बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बाद में शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना भी बैलेंस बचता है, याद रखिए बैलेंस यानी कि यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट हुआ है क्रेडिट, सपोज यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 10,000, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है सपोज 3,000, तो 10 माइनस 3 बैलेंस कितना बचेगा 7,000। 7,000 से आपको लास्ट एंट्री करनी है। एंट्री कौन सी होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सपोज यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है 10,000, यहाँ पे डेबिट हो चुका है 8,000, तो 10 माइनस 8 2,000 से ए एंट्री होगी। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 10,000, यहाँ पे डेबिट भी हो चुका है 10,000, तो 10 माइनस 10 0, ये एंट्री करने की आपको जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए कि यहाँ पे सपोज 10,000 क्रेडिट है और यहाँ पे 12,000 डेबिट हो गया है तो क्या करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रेडिट से ज्यादा डेबिट कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। इट मींस ऐसा क्वेश्चन भी मत पूछिए आप। यहाँ पे क्रेडिट कितना हुआ है, इसमें से यहाँ पे जो डेबिट हुआ है वो आपको लेस करना पड़ेगा, डिफरेंस जो बचेगा वो डिफरेंस से आपको ये लास्ट एंट्री करनी पड़ेगी। ये हो गया शेयर इश्यूड एट पार एंड फॉरफीचर। अब सेकंड मेथड, यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं सेकंड मेथड स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। देखिए सेकंड मेथड कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है सेकंड मेथड भी। इफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम एंड फॉरफीचर, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, ये है आपकी सेकंड मेथड। मगर देयर आर टू पार्ट इन सेकंड मेथड। फर्स्ट पार्ट में कोई पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट में दो मेथड है। अगेन ये सेकंड पार्ट, एक शेयर इश्यूड एट प्रीमियम एंड फॉरफीचर, आपने शेयर इश्यूड किया है प्रीमियम से और फॉरफिट कर दिया है, तो इसमें से फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, इफ प्रीमियम अमाउंट, if premium amount is received, प्रीमियम की अमाउंट आपको मिल चुकी है, आपको यानी कि कंपनी को मिल चुकी है, तो एंट्री कौन सी होगी। सपोज 10 रुपीज का शेयर था, कंपनी ने इश्यूड किया है एट 20% प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम कितना होगा ₹2, यानी कि 12 में आपने शेयर इश्यूड किया। नॉर्मली प्रीमियम कौन सी जगह पे होता है, अलॉटमेंट में, यहाँ पे होगा 4+2, टोटल अलॉटमेंट में आपने कॉल किया है 6, प्रीमियम अलॉटमेंट में है। यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, यहाँ पे भी पेमेंट हो चुका है, यहाँ पे कॉल सी एरियर्स है, यानी कि प्रीमियम अमाउंट रिसीव, प्रीमियम अलॉटमेंट में है, अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव हो चुकी है, इट मींस प्रीमियम अमाउंट रिसीव। याद रखिए, इफ प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, ये रहा प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, तो एंट्री सेम एज पहले जो मैंने की थी, कोई चेंज नहीं है। मगर आपको याद कौन सा रखना है, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर है तो आप डायरेक्ट ढूंढ पाएंगे।
मगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर शेयर अमाउंट कॉल्ड अप एज कैपिटल। पर शेयर कैपिटल की तरह से आपने कितना कॉल्ड अप किया है वो यहाँ पे लिखना है। बाकी सब कॉमन है, कोई चेंज नहीं है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पॉज करके लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ओके, अब लास्ट मेथड में कर रहा हूं यहाँ पे, इफ शेयर आर इश्यूड एट अ प्रीमियम एंड फॉरफीचर। इसमें सेकंड मेथड है बी, इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी, कंपनी को प्रीमियम अमाउंट मिली नहीं है। प्रीमियम मैंने बोला था ना, एप्लीकेशन नॉर्मली प्रीमियम अलॉटमेंट में होगा। सपोज एप्लीकेशन का पेमेंट कर चुके हैं कंपनी में, यानी कि जो शेयर होल्डर है एप्लीकेशन का पेमेंट कर चुका है, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया है। प्रीमियम कौन सी जगह पे था? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, इट मींस प्रीमियम इज अनपेड। इट मींस ये प्रीमियम की अमाउंट कंपनी को नहीं मिली है। याद रखिए, अमाउंट ऑफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी, कंपनी को नहीं मिली है तो क्या कौन सी एंट्री होगी? देखिए फर्स्ट एंट्री, एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखिए प्रीमियम की अमाउंट यदि बाकी है तो ये डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम आपको डेबिट करना है? नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर इनटू पर शेयर अनपेड प्रीमियम, पर शेयर अनपेड प्रीमियम। पर शेयर अनपेड प्रीमियम कितना है उससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको डेबिट करना है। सपोज ये क्वेश्चन है, प्रीमियम अमाउंट अलॉटमेंट में है, अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं मिली है आपको, तो पर शेयर प्रीमियम कितना था? 2। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर इनटू पर शेयर अनपेड प्रीमियम से आपको मल्टीप्लाई करना है। बाद में ये कॉमन है, कॉल्सिन एरियाज, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। इट मींस आपको याद रखना है, सिर्फ एक बार याद रख लेंगे, ये प्रीमियम आपको डेबिट करना है कब? प्रीमियम वाला शेयर होना चाहिए और प्रीमियम अमाउंट अनपेड है तो आपको ये प्रीमियम डेबिट लिखना है, अदरवाइज प्रीमियम को आपको टच करना नहीं है। ओके, ये हो गया शेयर फॉरफीचर की आप सबकी बेसिक एंट्री। अब मैं आज एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं, वो आपको देखना है। तो चलो आपको पैम्पलेट निकालना, पैम्पलेट में देखना है, आप पैम्पलेट क्या बुक में, टेक्स्ट बुक में आज का जो एग्जाम्पल है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आपके लिए यहाँ पे रहने देता हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। अब आपको देखना है टेक्स्ट बुक में, तो निकालो टेक्स्ट बुक। ऐसी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए और सबके पास है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर, यस पेज नंबर 60 पे एग्जाम्पल नंबर 12। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 में करने के लिए जा रहा हूं, तो यहाँ पे लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 6060। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको देखना है। यदि एक बार में पता न चले तो ये लेक्चर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख सकते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में 3 क्वेश्चन है। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे छोटे क्वेश्चन 2 पूछते हैं तो 2 कर देते हैं, तो आपको 4+4 8 मार्क्स आराम से मिल जाता है। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए, राइट एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉरफीचर के लिए और री इश्यू के लिए आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। 12th में 3 एग्जाम्पल है, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में करने के लिए जा रहा हूं। कंपनी फॉरफिटेड 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? डायरेक्ट सबको दिखाई दे रहा है 800 से। एक शेयर कितने वाला था? ₹10 ईच ऑफ ए शेयर होल्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹4 पर शेयर एंड कॉल मनी ₹3 पर शेयर
अलॉटमेंट का भी पेमेंट नहीं किया है, कॉल का भी पेमेंट नहीं किया है। अलॉटमेंट का कितना था ₹4 एंड कॉल का कितना था ₹3, यानी कि 4 + 3 अनपेड कॉल्स इन एरियर्स कितना है 4 + 3 ₹7। This shareholder had paid ₹3 per share with एप्लीकेशन का पेमेंट किया था ₹3 per share। आगे लिखा है forfeited shares were reissued at ₹8 per share। जो forfeited share था वो वापस रीइश्यू कर दिया है at ₹8 per share। सबसे पहले आपको ये देखना है ये प्रीमियम वाला शेयर है या सिंपल शेयर है। ये सिंपल है, प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम की लाइन आने वाली ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब मैं शेयर फॉरफिट करूंगा तो फर्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट होगा? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 800 इनटू पर शेयर अमाउंट कॉल्ड अप एज कैपिटल। ये ₹10 वाला शेयर है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8,000 टू कॉल्स इन एरियाज। कॉल्स इन एरियर्स का मीनिंग है अनपेड कॉल्स। 800 शेयर इनटू अलॉटमेंट का ₹4 इज नॉट पेड एंड कॉल का ₹3 इज आल्सो नॉट पेड। इट मींस 4 + 3 यानी कि 7 पर शेयर इज अनपेड 5600 एंड रिमेनिंग अमाउंट जो भी बैलेंस है कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बैलेंस कितना बचेगा? 2400। ये हो गया आपकी फर्स्ट एंट्री फॉरफीचर की एंट्री। बाद में आपने ये फॉरफिटेड से रीइश्यूड किए हैं तो सेकंड एंट्री। जब से रीइश्यूड करेंगे तो कौन सी एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर आपने रीइश्यूड किए हैं? ऑल द फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर। कितने में आपने रीइश्यूड किया है? ₹8 पर शेयर 6400। 1 लाइन ब्लैंक्स रखनी है ब्रैकेट बीच में। एंड क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना में क्रेडिट करूंगा? 800 इनटू कितना पेड आपने रीइश्यू किया है नॉट गिवन। तो जितना भी यहाँ पे डेबिट हुआ है वो आपको क्रेडिट करना है 8000। डिफरेंस यदि डेबिट है तो शेयर फॉरफीचर, क्रेडिट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरे को डिफरेंस डेबिट दिखाई दे रहा है 1600। 8000 करना है, यहाँ पे डिफरेंस डेबिट है तो डेबिट है तो कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ये डिफरेंस में लाया हूँ 1600। अब देखिए लास्ट एंट्री 2400 माइनस 1600 कितना बचा है? 800। तो 800 से मैं लास्ट एंट्री करूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितनी अमाउंट होगी? 2400 माइनस 1600 800 से लास्ट एंट्री होगी। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12 का फर्स्ट। अब मैं करने के लिए जा रहा हूं 12 का सेकंड एग्जाम्पल। देखिए 12 में सेकंड एग्जाम्पल कौन सा है? ये लिखना है तो लिख सकते हैं, पॉज करके भी लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में कभी आपको जब पता चले आपको जरूरत लगे तब लिखिए। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन के लिए एंट्री अब सेम होगी। एंट्री में तो कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं सेकंड एंट्री के लिए, सॉरी सेकंड एग्जाम्पल के लिए। ये फर्स्ट के बाद सेकंड एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल कर रहा हूं आज मैं ये लेक्चर। तो यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जाम्पल 12 का सेकंड एग्जाम्पल हम करने के लिए जा रहे हैं। आरके कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ ₹10 each ऑफ सुनील। सुनील का कितना शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं? 600 शेयर। एक शेयर कितने वाला था? 10 वाला। सुनील हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ₹5 पर शेयर। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ₹5 पर 5 में दोनों आ गए। एप्लीकेशन भी आ चुका है, अलॉटमेंट भी आ चुका है, टोटल ₹5 पेड किया है। बट हैड नॉट पेड ₹3 पर शेयर एंड ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल।
फर्स्ट कॉल का 3, सेकंड कॉल का 2, यानी कि रिमेनिंग 5 रुपीज सुनील ने पेड नहीं किया है. इट मींस 5 रुपीज इज कॉल्स इन एरियाज. आउट ऑफ forfeited share 400 शेयर वेर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर टू मित्तल. फॉरफिट किए हैं कितने शेयर? 600. इसमें से रीइश्यूड कितने शेयर किए हैं? 400. याद रखिए, फॉरफिट ज्यादा है, रीइश्यूड कम है, तो आपको एक वर्किंग भी लास्ट में करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं फॉरफिट की एंट्री कर रहा हूं. जब शेयर फॉरफिट करेंगे तब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट. कितने शेयर आपने फॉरफिट किए हैं? 600 शेयर. एक शेयर कितने वाला था? 10 रुपीज, यानी कि 6000. 2 calls in area, 600 into calls in area. फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. 3 + 2. फर्स्ट कॉल 3 है, फाइनल कॉल 2 है, यानी कि 5 रुपीज पर शेयर इज अनपेड कॉल्स इन एरियर्स. ये हो जाएगा 3000 एंड डिफरेंस होगा शेयर फॉरफिचर. 6 करना है, 3 आ चुका है, तो बैलेंस जो भी होगा वो 3. अगेन आपने फॉरफिटेड से रीइश्यूड किए. आपने फॉरफिट कितने शेयर किए हैं? 600. रीइश्यू आप कितने शेयर कर रहे हैं? 400 लिखा है, देखिए 400 शेयर्स में रीइश्यू. तो यहां पे मैं लिखता हूं 400 इंटू कितने में? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट रीइश्यू, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड इंटू पर शेयर अमाउंट रिसीव्ड. कितने में आपने रीइश्यूड किया है? एट ₹6 पर शेयर टू मित्तल. 6 रुपया पर शेयर, यानी कि 6 into 400 2400. 1 लाइन ब्लैंक्स. याद रखिए, आपको रखनी है 1 लाइन ब्लैंक्स. और क्रेडिट कौन सा अकाउंट? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने? नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू 400 इंटू पर शेयर पेड अप वैल्यू. पर शेयर पेड अप वैल्यू इज नॉट गिवन, तो आपको यहाँ पे जितनी वैल्यू है वो लिखना है 10 रुपीज, यानी कि क्रेडिट होगा 4000. डिफरेंस डेबिट आ रहा है. कितना डिफरेंस डेबिट आ रहा है? 1600. कौन सा अकाउंट में डेबिट करूंगा? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट. लास्ट एंट्री सेम है, मगर अमाउंट ऐसा आप नहीं कर सकते हैं 3000 में से 1600 लेस डायरेक्ट 1400 नहीं. ऐसा आप कर सकते हैं कब? जब फॉरफिट शेयर किया है 600, रीइश्यूड भी जब 600 है, तो आप ऐसा कर सकते हैं. मगर रीइश्यूड आपने कब शेयर किया है? तो यहाँ पे आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा. देखिए वर्किंग में कौन सा कर रहा हूं वो देखिए. कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. ये वर्किंग आपको कब करना है? फॉरफिट का आपने ज्यादा शेयर किया है, रीइश्यूड इसमें से कम शेयर किया है, तब आपको ये वर्किंग करना पड़ेगा. देखिए कितने शेयर आप थे? 600. तो यहाँ पे देखिए इफ नंबर ऑफ शेयर 600, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट बैलेंस एसएफ बैलेंस कितना था? ये 600 के लिए 3000 है. इसमें से आपने इश्यूड किया है 400 से. 400 शेयर के लिए कितना होना चाहिए? 600 के लिए 3000 है, तो 400 के लिए कितना होना चाहिए? 2000. ये मैं 2000 यहाँ पे लिखता हूँ 2000. इसमें से लेस आपने डेबिट कितना किया है? डेबिट ऑलरेडी हो चुका है 1600. तो बैलेंस जो बचेगा 2000 आप यूटिलाइज कर सकते हैं. इसमें से आपने यूटिलाइज किया है 1600, तो बैलेंस आपका बचता है 400. ये तो 400 रुपीज शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. याद रखिए, ये वर्किंग आपको कब करना पड़ेगा? जब नंबर ऑफ शेयर फॉरफिचर ज्यादा है एंड नंबर ऑफ शेयर इश्यूड इससे कम है, तब आपको ये एक्स्ट्रा वर्किंग करना पड़ेगा. और अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के लिए बैलेंस अमाउंट जो भी होगा वो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है. A shareholder holding 3000 equity share of ₹10 each. टोटल शेयर है 3000. एक शेयर 10 रुपया वाला है. As paid, पेमेंट किया है, ये कॉल्स इन एरियर्स नहीं है. As paid एप्लीकेशन मनी एट ₹13 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10. प्रीमियम वाला शेयर है. प्रीमियम पेड कर चुके हैं. एप्लीकेशन में प्रीमियम था 13 में 10 रुपीज प्रीमियम. एंड अलॉटमेंट मनी ₹13 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10.
अलॉटमेंट में भी 13 था, इसमें भी 10 रुपीज प्रीमियम है। एप्लीकेशन में 10 रुपीज प्रीमियम, अलॉटमेंट में 10 रुपीज प्रीमियम, दोनों पेमेंट हो चुका है। याद रखिए प्रीमियम मिल चुका है कंपनी को। आगे लिखा है His share were forfeited, ये 3000 share forfeit for non payment of call of ₹4 per share। कॉल का अमाउंट बाकी है ₹4। ये कॉल में प्रीमियम है नहीं है, यानी कि प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड बाय कंपनी। यदि इससे पहले मैंने लिखा था प्रीमियम रिसीव्ड बाय कंपनी, तो ये शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। ये प्रीमियम अकाउंट आपको डेबिट करना है। कब डेबिट करना है? फॉर शेयर प्रीमियम अनपेड है तब। प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड है तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा ही होगा। प्रीमियम ऑलरेडी मिल चुका है क्योंकि टोटल प्रीमियम 20 है, इसमें से 10 एप्लीकेशन के साथ है, 10 अलॉटमेंट के साथ है। एप्लीकेशन की अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अलॉटमेंट की अमाउंट भी रिसीव्ड है, सिर्फ फाइनल कॉल में एरियर्स है। फाइनल कॉल इज अनपेड, लिखा है ₹4 पर शेयर। फॉरफिटेड शेयर्स वे रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर। जो शेयर फॉरफिट थे वापस रीइश्यू किया है, कितने में? एट ₹7 पर शेयर। तो सबसे पहले मैं फॉरफिट की एंट्री करूंगा, बाद में रीइश्यू की एंट्री एंड बाद में अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये वर्किंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फॉरफिट किए है 3000 से, रीइश्यू भी है 3000, यह इक्वल रीइश्यू है, तो ये वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वर्किंग आपको कब करना पड़ेगा? फॉरफीचर से रीइश्यू यदि कम है तब आपको एक्स्ट्रा वर्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, प्रीमियम वाला शेयर है, बट प्रीमियम इज रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। प्रीमियम एप्लीकेशन में था 10 रुपीज, अलॉटमेंट में था 10 रुपीज, दोनों अमाउंट ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आपको फॉरफीचर में प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 3000 शेयर। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 इंटू एक शेयर कितने वाला था? 10 रुपीज वाला, यानी कि 30,000 टू कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट। देखिए कॉल्सिन एरियर्स कितना है? 3000 इंटू ₹4। फाइनल कॉल ₹4 इज अनपेड, लिखा है लास्ट में, पर शेयर नॉट रिसीव्ड। इट मींस 4 3 12 एंड डिफरेंस जो भी होगा ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 18,000। अगेन आपने 3000 शेयर्स में रीइश्यूड, कितने में रीइश्यूड किया है? लिखा है 3000 शेयर्स में रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर। जो 100 शेयर फॉरफिट आपने किए थे सब, इट मींस टोटली 3000 शेयर वेर इश्यूड एट ₹7 पर शेयर, 7 3 21,000। वन लाइन आपको ब्लैंक्स रखना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कितना करेंगे? 3000 शेयर्स नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड इनटू पर शेयर, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको लिखना है, यानी कि 30,000। डिफरेंस यदि डेबिट है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। डिफरेंस डेबिट आ रहा है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9000। 18 में से 9000 आपने यूटिलाइज कर चुके हैं, तो 18 माइनस 9, लास्ट एंट्री होगी 9। ये मैं 9000 कहां से लाया हूं? यहाँ पे मैंने 9000 लिखा है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है 9। 18,000 क्रेडिट है, इसमें से 9,000 डेबिट हो चुका है, तो दिस माइनस दिस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे मैंने वो वर्किंग नहीं किया। क्यों नहीं किया है? फॉरफीचर भी 3000, रीइश्यूड भी 3000, तो वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये वर्किंग कब करना पड़ेगा? यदि फॉरफीचर होते 3000, रीइश्यूड होते हैं 2000 या तो इससे कम, तो आपको एक एक्स्ट्रा वर्किंग भी करना पड़ेगा। ओके, ये एग्जाम्पल फॉरफीचर का 3 एग्जाम्पल मैं कर चुका हूं। आज ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। यदि एग्जाम में इश्यू ऑफ शेयर के, यानी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 2 एग्जाम्पल आते हैं, 2 में से आपको लिखना एक है। 2 में से एक एग्जाम्पल ऐसा होगा, कोई वर्किंग भी करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 एंट्री करेंगे, सेकंड टाइम 3 एंट्री करेंगे। 2 एग्जाम्पल आने वाले हैं, तो आपको 2 एग्जाम्पल ऐसे करेंगे, ऐसे 2 एग्जाम्पल, एक हो गया, ये सब सेकंड कर देंगे तो आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिल सकता है। मगर
ये एग्जाम्पल कौन करेगा? जिसको 100% कॉन्फिडेंस है, फॉर फ्यूचर में 100% पता है, वो लोग ये एग्जाम्पल कर सकते हैं। बाकी सब लोग जो पहले वाला एग्जाम्पल था, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ कॉल, ऐसा एग्जाम्पल आपको करना पड़ेगा। इसमें वर्किंग भी करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, मगर यदि वो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपको 5+ मार्क्स तो आराम से मिल सकता है, 8 आउट ऑफ 8 भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको 8 आउट ऑफ 8 मिल सकता है यदि सच्चा है तो। कोई भी जगह पे गलती हो गई तो मार्क्स गया, ऐसा ही सोचो। ये एग्जाम्पल थोड़ा रिस्की है, टाइम कम लगेगा मगर रिस्की तो है। मगर जिसको 100% पता चलता है वो लोग ये एग्जाम्पल कर सकते हैं एग्जाम में। वैसे ही एग्जाम में ये आज जो मैंने 3 एग्जाम्पल करवाए हैं, इसमें से ही 1 या 2 एग्जाम्पल होंगे, एक तो होगा ही होगा, शायद 2 भी आ सकता है। तो इसमें से ही 2 एग्जाम्पल है, सिर्फ फिगर चेंज हो जाएगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा, बाकी एंट्री सेम टू सेम रहने वाली है। ओके, तो ये लेक्चर आपको 2 बार या तो 3 बार देखना पड़ेगा। जब रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा तब मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल इसमें से करवाऊंगा। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और एग्जाम्पल है फॉर फ्यूचर का एग्जाम्पल, पहले मैं वो करवाऊंगा, बाद में मेन एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।